ये तो सब प्रभु का एक अपने भक्तों के प्रति जी उन्हीं का सब कुछ है। जी तो जैसे प्रभु श्री हरि, जैसे हम लोग जो भी क्रिया चेष्टा करते हैं जी। वो सब भगवान के द्वारा करवाई जाती है। अच्छा अच्छा। हम अपनी मर्जी से नहीं करते। जी जी तो जो भी आदमी क्रियाशील है या वैसे है ध्यान में है, जी वो जी सब भगवान के ही उसका श्रेय जाता है सब कुछ। जी जी कि कर्म खुदा है जी और सत्संग एक तरफ। जी जी। फिर भी सत्संग के मुकाबले कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, इसी तरह दोस्तों मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चैनल चित्रकूट जर्नी में। दोस्तों अभी मैं खड़ा हूं माँ पतित पावनी माँ मंदाकिनी के किनारे, आप देख पा रहे होंगे। और दोस्तों जाना है हम ये एक बाल बैरागी संत की कुटिया में, जो दोस्तों एक बाल संत हैं, कई वर्षों से भजन साधना और तपस्या चित्रकूट के जंगलों में करते आ रहे हैं। तो उनके दर्शन करेंगे। और यहाँ से दोस्तों अब हमें माँ मंदाकिनी को पार करते हुए महाराज जी की कुटिया आगे मिट्टी के टीले के नीचे बनी हुई है। तो साथियों आइए आप भी दर्शन करिए माँ पतित पावनी माँ मंदाकिनी के। और दोस्तों देखेंगे कितना साफ स्वच्छ एवं सुंदर जल है और बहुत ही मीठा जल है दोस्तों। और दोस्तों ये जल अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों को टच करते हुए आता है, तो बहुत ही औषधि एवं रोगनाशक कहें जल है। तो दोस्तों आइए अब चलते हैं महाराज जी की कुटिया की ओर। आप देख सकते हैं संत भगवान ने किस प्रकार से पत्थरों को रख कर एक पुल तैयार किया है। इसी पुल के माध्यम से हम लोग उस पार तक जा रहे हैं। और दोस्तों जिन संत भगवान के आज मैं आपको दर्शन करवाने वाला हूं वो बहुत ही बाल संत हैं, बाल ब्रह्मचारी संत हैं। और दोस्तों जंगलों के बीच में उनकी कुटिया है, जहां कोई दोस्तों जल्दी आता जाता नहीं। और यहाँ पर दोस्तों ये जो आप निशान देख पा रहे हैं ना, ये कोई आम निशान नहीं है। यहाँ पर अनेक प्रकार के हिंसक जंगली जानवर आते हैं, जैसे शेर, चीता और इस प्रकार के जानवर भी आते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों कुछ चूल्हे बने हुए हैं, यहाँ पर कुछ श्रद्धालु भक्तगण आते हैं। तो यहीं पर माँ मंदाकिनी में स्नान कर अपना बढ़िया भोजन प्रसादी सिद्ध करते हैं और यहीं पर पाते हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं महाराज जी की कुटिया की ओर। तो महाराज जी की कुटिया की ओर जाने के लिए ये इस प्रकार का कुछ मार्ग है, इस मार्ग से होते हुए हमें महाराज जी की कुटिया की ओर जाना है। तो आइए दोस्तों हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए। और दोस्तों हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अपने यार दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए इसी प्रकार के चित्रकूट के आध्यात्मिक ब्लॉग देखने के लिए। तो साथियों जय श्री राम। आइए चलते हैं, आज की आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ करते हैं और आपको बहुत ही सिद्ध एवं बाल संत के दर्शन करवाएंगे। अब दोस्तों यहाँ से आप देखेंगे किस प्रकार के रास्ता है। यहाँ दोस्तों इस समय बरसात हो रही है और यहाँ जल्दी कोई आता जाता भी नहीं, इसलिए रास्ता ख़राब है। और ये देखिए एक धारा यहाँ से आती है, इसी धारा को आगे से हम लोग पार करते हुए जंगलों के अंदर जाना है। तो आइए दोस्तों आपको लेकर चलते हैं उस तरफ। देखिए दोस्तों रास्ते के दोनों ओर से कितनी झाड़ियाँ हैं। दोस्तों हमें देखकर जंगलों की ओर जा रहे हैं। देखिए कितने सारे झुंड के झुंड हैं हिरण, बहुत सुंदर एवं प्यारे। दोस्तों देखिए चारों ओर से बेहद घना जंगल है। इन जंगलों के हम आपको पतित पावनी माँ मंदाकिनी के देखिए सुंदर दृश्य दर्शन करिए साथियों। और यहीं पर दोस्तों महाराज जी की कुटिया ऊपर बनी हुई है, आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों आइए चलते हैं। महाराज जी देखिए पतित पावनी माँ मंदाकिनी के किनारे बैठे हुए हैं पत्थरों में। और यहाँ का देखिए बहुत ही सुंदर दृश्य है। और यहीं पर दोस्तों महाराज जी बैठ के भजन साधना किया करते हैं। देखिए दोस्तों महाराज जी की ये साधारण सी कुटिया है, ऊपर से तिरपाल और जंगली झाड़ियों को डालकर बनाए हुए हैं। और
ये दोस्तों मिट्टी के टीले के नीचे महाराज जी कुटिया बनाए हुए हैं। तो फाइनली दोस्तों देखेंगे यहाँ पर बहुत ही सुंदर प्रतिमा रखी हुई है राधा कृष्ण की। और इधर दोस्तों देखेंगे इस प्रकार के कुछ दृश्य महाराज जी की कुटिया के। और ये दोस्तों महाराज जी का बिस्तर है, देख पा रहे होंगे। और दोस्तों महाराज जी की कुटिया बहुत ही सुंदर है। चारों ओर से आप देखेंगे जंगलों के दृश्य और बड़े बड़े पेड़ पौधे। और महाराज जी की कुटिया माँ मंदाकिनी के ऊपर बनी हुई है। यहाँ से दोस्तों बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं माँ मंदाकिनी के, आप देख पा रहे होंगे। और यही दोस्तों आइए चलते हैं महाराज जी माँ मंदाकिनी के किनारे भजन साधना किया करते हैं। और वहीं पर दोस्तों हम भी उनसे थोड़ा सत्संग करेंगे। तो साथियों देख सकते हैं महाराज जी की भजन साधना पूरी हो गई। अब थोड़ा सा महाराज जी से सत्संग लेंगे और जो छोटी मोटी सेवा है वो उन तक पहुंचाएंगे, उनको भेंट करेंगे। महाराज जी हो गई भजन साधना? हाँ, प्रभु श्री राम की कृपा से। जी जी। महाराज जी अभी हम लोग कुटिया में आए थे तो आप नहीं मिले थे, कहाँ चले गए थे? मैं जंगलों के अंदर से निकले हैं आप? झरना है इधर, अच्छा। तो वो बड़ा झरना है, वहाँ पे बैठा था। अच्छा 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 अच्छा। जी जी। वहाँ शंकर जी भी हैं तो जल चढ़ाने के लिए। जी जी। अच्छा भोलेनाथ भी हैं? भोलेनाथ जी हैं। जी जी जी। तो सवेरे वैसे तो उन पर जल बरसता रहता है गंगा जी का, जी जी। पर मैं भी थोड़ा सा जल छलका देता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और एक आध पुष्प। जी। तो इसी प्रकार से एक नियम है और प्रभु चाहते हैं तो उनकी पूजा सेवा बन जाती है। जी जी जी। महाराज जी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को और मैं भी जानना चाहूँगा आपका शुभ नाम। हाँ, शुभ नाम मेरा दासानुदास नागा दिग्विजय दास। जी जी। महाराज जी ये शरीर कहाँ से है? शरीर है ये गोकुल मथुरा। अच्छा अच्छा। श्री वृंदावन धाम निकुंजवन जी में गुरु अच्छा स्थान। अच्छा। महाराज जी आप कब से संत भेष में हैं? संत भेष में मुझे 17 साल का था उस समय से संत भेष। अच्छा अच्छा। जी। महाराज जी ने सब कुछ आपने त्याग कर संत जीवन क्यों अपना लिया? आपको ऐसी क्या घटना हुई या कोई भगवान की ऐसी कोई प्रेरणा हुई कि आपने संत मार्ग में आ गए और चित्रकूट के जंगलों में आप तपस्या कर रहे हैं? उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को। ये तो सब प्रभु का एक अपने भक्तों के प्रति जी हर उन्हीं का सब कुछ है। जी। तो जैसे प्रभु श्री हरि, जैसे हम लोग जो भी क्रिया चेष्टा करते हैं जी वो सब भगवान के द्वारा करवाई जाती है। अच्छा अच्छा। हम अपनी मर्जी से नहीं करते। जी जी। तो जो भी आदमी क्रियाशील है या वैसे है ध्यान में है, जी वो सब भगवान के ही उसका श्रेय जाता है सब कुछ। जी जी। कि कर्ता भगवान है। चाहे हम पूजा करें, अर्चना करें, वो सब भगवान कर रहे हैं। जी हम कितना भी कहें हम कर रहे हैं तो भी हम नहीं कर सकते। जी जी। उसी प्रकार से अब हमको बस अपने मन से अगर समर्पण कर दें, हे प्रभु हम आपको समर्पण करते हैं। हम जो भी भजन ध्यान जैसी भी उल्टी सीधी टूटी फटी जैसी हमसे बनती है आपकी कृपा से, वैसी आपकी सेवा करते रहें। जी। आप तो भाव के भूखे हैं, आप तो भाव को भी पहचानते हैं, अंतर्यामी हैं। जी। इस प्रकार से प्रभु के आगे विनती प्रार्थना करने वाले के प्रभु बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। जी जी। इस प्रकार से प्रभु से हमेशा कहते रहना चाहिए। ये कभी न कहना चाहिए प्रभु हम इतना कर दिए आप उतना न किए। जी। फिर तो सीताराम हो जाएगा। जी जी। महाराज जी आपने अभी बताया कि मैंने 17 साल की उम्र से संत वेश में हूँ। तो महाराज जी घर वालों का क्या रिएक्शन रहा? घर वालों कि उनकी मर्जी से आप आए, माता पिता ये सब की सहमति मर्जी। ये जो गुरुदेव ने जब मुझको नागा बनाया था, संकल्प दिलवाया था जी, उस समय सभी लोगों का सहमति मांगी थी। अच्छा अच्छा। और सबसे आवश्यकता थी माता पिता की। जी।
बोले जिससे आगे चल करके ये मुझे वो न करें, जी जी क्योंकि बनाने का काम मेरा संत बनने का नहीं था। गुरुदेव ने मुझको जी अपना विरक्त परकर बना करके जी अपना शिष्य घोषित किया। जी फिर उसके बाद गुरु मंत्र, बहुत बड़ी परंपरा संस्कार होते हैं, जी जी तो वो बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, उसमें 12 साल लगता है। जी जी तो मुझे अब अज्ञातवास पे था, जी जी पर ये है भक्तों से नहीं छुपा जा सकता ना भगवान से। जी जी तो उस प्रकार से भजन ध्यान जी और सत्संग है सबसे बड़ा। जी जी हमारे श्री गुरुदेव भगवान बताते हैं, जी भजन सेवा ये सब एक तरफ, संसार का जो भी सुख सुविधा है, जी और सत्संग एक तरफ। जी जी फिर भी सत्संग के मुकाबले कोई चीज़ नहीं है। अच्छा अच्छा जी महाराज और सत्संग के ही प्रेमी प्रभु श्री सारे कोई देवता जी भगवान संसार के जो भी, वो सत्संग का प्रेमी तो आपको हर कोई मिलेगा, जी जी क्योंकि सत्संग मिलना भाग्य की बात है। जी जी सत्संग बहुत सौभाग्य होता है, जी जब जा कर के किसी का देवता का, इष्ट का, अपने कुल देवता का आशीर्वाद फलीभूत होता है, फिर जाकर सत्संग प्राप्त होता है। जी जी